Hello everyone, welcome back on the YouTube channel of Kinetics Chemistry. I'm Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ। इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का ग्राम्स लॉ गैस स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट के लिए। इससे लगभग आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आईआईटी जैम में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और आईआईटी जेई में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफ्यूजन के साथ। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ए फिनोमिना वेयर देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन का एरिया है, कोई चीज है जिसकी हाई कंसंट्रेशन मान लीजिए जो मैं बना रहा हूं यहाँ है। ओके। और बाकी का जो पेज है, बाकी का जो ये यहाँ इसकी हाई कंसंट्रेशन है, और बाकी का जो ये बोर्ड बचा है, बाकी का जो बोर्ड बचा है इसमें इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इस पार्टिकल की पूरी इस एरिया में फैल जाने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि जैसे कि जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, है ना? तो आप उसको एक कमरे में जलाते हैं तो उसकी स्मेल क्या है, थोड़ी सी देर में पूरे रूम में फैल जाती है, तो वो एक टाइप का क्या है, डिफ्यूजन है। ओके। डिफ्यूजन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। ओके। और ये जो और ये जो चलता है तो इसकी स्पीड जो है डिपेंड करती है इसके मोलिकुलर मास पर। ओके। द मीन पार्टिकल और मोलिक्यूल स्प्रेड थ्रू आउट द मीडियम, पूरे मीडियम में फैल जाता है, और उसके मास पर डिपेंड करती है इसकी स्पीड। ओके। तो अब इफ्यूजन, इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन सेम वही चीज है कि हाई कंसंट्रेशन से ये भी लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। ये मान लीजिए कोई मेरा कंटेनर है, इसमें मैंने गैस भरी हुई है। अब गैस इसके अंदर है तो इसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इसके अंदर है। बाहर बाकी बोर्ड में इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। अब मैं क्या कर दूं, इसमें एक छोटा सा होल कर दूं यहाँ। यहाँ मैंने एक होल कर दिया तो सारे पार्टिकल क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे और पूरे कमरे में फैल जाएंगे। जैसा कि आपका घर पे रसोई गैस होता है, सीएनजी का जो गैस है ना? जो आपका रसोई गैस है, अगर वो थोड़ा लीक कर जाए तो पहले तो सारे गैस उस टंकी में होंगे, उस कंटेनर में होंगे, लेकिन फिर बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो पूरे रूम में फैल जाएंगे, आपको स्मेल आने लग जाएगी, है ना? तो वो छोटे से होल से बाहर आ रहे हैं। ओके। लीक्स थ्रू ए होल। ओके। तो अगर होल से वो बाहर आए इसको बोलते हैं इफ्यूजन। होल से वो बाहर आए इसको बोलते हैं इफ्यूजन। और ये जो होल होगा इसका डायमीटर होगा वो बहुत ही स्मॉलर होगा, बहुत ही छोटा होगा। ओके। तो डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन था डायरेक्ट हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन सेम वही है, हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से होल के अंदर से होके, एक छोटे से होल में से गुजर के, जैसे कि गैस की टंकी में से गैस बाहर निकलती है। ओके। तो ये इफ्यूजन का एग्जांपल है। तो चलिए अब चलते हैं ग्राम्स के नियम पर। ग्राम्स ने तो अपना ला दिया था किसके लिए, इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए, तो उस पे चलते हैं। इसमें इसने लिखा द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब मैं लिख रहा हूँ ये जो रेट है डिफ्यूजन और इफ्यूजन की, जो रेट है कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ये इसने कह दिया कि एक तो इसके मोलर मास को मैं एम से लिख रहा हूँ, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जाहिर सी बात है, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में होता क्या है, एक पार्टिकल दूसरी जगह जाता है, एक पार्टिकल दूसरी जगह जाता है मतलब भागता दौड़ता है। ओके। अगर कोई पार्टिकल भारी होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर कोई पार्टिकल हल्का होगा तो वो जल्दी से दौड़ के निकल जाएगा, है ना? तो जाहिर सी बात है, जो भारी होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो हल्का होगा उसको कम टाइम लगेगा। तो मैंने लिख दिया कि रेट होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा मैं लिख रहा हूं जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, गैस की टंकी में क्या है, गैस ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगी। अगर उसमें गैस कम है तो वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। ओके। ये दो चीजें आप समझ ली होगी कि मोलर मास की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, यही है ग्राम्स का नियम, ग्राम्स का लॉ। ओके। इसी के साथ एक दो बातें और मुझे आपको बतानी है जो मैं बता देता हूँ, है ना? देखें, जो रेट है इफ्यूजन और डिफ्यूजन की, मैंने कहा डिपेंड करती है किस पे, वन अपॉन मोलर मास।
ओके, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा मैंने कहा जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तीसरा मैं लिख रहा हूं जो रेट होती है, जो रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 अपॉन टाइम के। ओके, अगर कोई गैस ज्यादा टाइम में जा रही है तो इसका मतलब उसकी रेट क्या है, कम है। अगर मैं बोलूं कि रेट है, अगर ये रेट है, ये रेट किस पे डिपेंड करती है, ये करती है एरिया ऑफ होल पे, एरिया ऑफ होल। ये इफ्यूजन की बात हो रही है, होल आ गया तो इसका मतलब इफ्यूजन की बात हो रही है। होल आ गया इसका मतलब इफ्यूजन की बात हो रही है। अगर अपना होल बड़ा होगा तो ज्यादा पार्टिकल उसमें से निकल पाएंगे, अगर अपना होल छोटा होगा तो कम पार्टिकल उसमें से निकल पाएंगे। तो आप इन चारों बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मैंने कैसे लिखा है ना, जिनमें से ये तो आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, और जनरली ये जो दो नीचे मैंने लिखी है ये एग्जाम में आपको वो कांस्टेंट रखता है, इनमें कोई चेंज नहीं करता, ये रखता है कांस्टेंट। तो इनमें ज्यादा अपने को, इनमें तो चेंज होता नहीं है ना, तो इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ओके, तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो इससे बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वो इससे बनेगा, क्या बनेगा अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा रेट प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट एम। ओके, ये अपना क्या है, ग्राम स्लो का फॉर्मूला है, जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आप इस बात को बहुत ही जरूरी, बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं इसी को। अगर मैं बोलूं कि आपके पास दो गैसें हैं जिनमें से एक के फ्यूजन की रेट इसको मैं 1 बोल रहा हूं, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, P1/√m1। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि आपकी गैस है, उसका रेट क्या है, रेट 2, उसका प्रेशर P2 और उसका मोलर मास क्या है, M2। ये दो, अब मैं बोलूं कि इनका रेशियो कैसे आप निकालेंगे, इन दोनों में रिलेशनशिप निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसका और इजी कर लेते हैं। रेट 1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लगाया मैंने, P1/√m1। सेम टू सेम मैंने इधर भी लिख सकता हूं मैं, रेट 2 इज इक्वल्स टू K P/√m2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ, रेट 1/रेट 2 इज इक्वल्स टू KP1 KP2। आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो रेट 1 है, जो पहली गैस की रेट है वो उसके मोलर मास के M1 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखी है मैंने आपके सामने। और जो प्रेशर के प्रोपोर्शनल लिखी है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ मैं के से के कट कर सकता हूँ, के से के कट कर सकता हूँ। मैं अब फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R1/R2 इज इक्वल्स टू P1 मोलर मास ऑफ किसका, सेकंड का, अपॉन P2 मोलर मास किसका, फर्स्ट का। आप इन बातों को ध्यान दे लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने एक ये फॉर्मूला जनरेट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फॉर्मूला, आप इसको ध्यान से देख लें। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चलें। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन हुई क्या, कि जी कितने पार्टिकल, रेट है तो मतलब कितने पार्टिकल बाहर निकले टाइम के साथ, है ना, कितने पार्टिकल बाहर निकले। तो मैं इसको ये सभी तो लिख सकता हूँ एन आउट अपॉन टाइम, एन आउट अपॉन टाइम। ये भी तो लिख सकता हूँ कि कितने पार्टिकल टाइम के साथ बाहर निकले, ये भी तो अपनी रेट हुई, हुई कि नहीं, आप इन बातों को समझे, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल्स टू N1/T अपॉन N2/T। टाइम तो दोनों में सेम ही होगा लगभग लगभग, वो आप उस कंडीशन में देख लेंगे कि अलग होगा तो T1 T2 कर देंगे, है ना, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। और साथ ही साथ आप लगा देंगे यहाँ एक मोलर मास का, M1 M2 ऊपर आएगा, है ना, M2 ऊपर आएगा और M1 नीचे आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को बहुत ही ध्यान से देख लें, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, कुछ भी तो नहीं किया है मैंने इसमें, है ना। मैंने यहाँ एक इक्वल का साइन लगाना मैं भूल गया, वो आप देखें, यहाँ एक इक्वल का साइन लगाना मैं भूल गया, है ना। ओके, प्रेशर भी आप अगर लिखना चाहें तो प्रेशर भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आएगा P1 और यहाँ इसके अपॉन में आएगा P2। ओके, पहला फॉर्मूला आपका ये रहा। दूसरा, अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो रेट है वो क्या हो सकती है, वॉल्यूम, बाहर कितनी गई है, कितने टाइम में गई है।
ओके, वी आउट अपॉन टाइम, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैं सेम टू सेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। R1 R2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन टी, V2 अपॉन टी, जाहिर सी बातें हैं, इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। आपने ये दोनों चीजें क्या हुई, देख ली होंगी, है ना। कोई डाउट? बस ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका इन फॉर्मूलों से होगा, आप इनको बड़ी आसानी से देख लें। तो जो क्वेश्चन होगा वो इन फॉर्मूलों से होगा। ओके, तो चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ क्वेश्चन है वो हम PYQ है एक दो, वो हम करेंगे अभी। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैंने नीट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो लगभग हर साल ही आते रहते हैं, वो मैंने इस चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे करवाए हैं। जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ये सब टॉपिक मैंने इसमें करवाए हैं। उसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग की पूरी लेक्चर सीरीज अभी तक मैंने करवा दी है। सारी की सारी 35 नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक की इसी चैनल पे आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। तो ये रहा अपना क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले अपने सोल्व करते हैं। ये आपको बता दूं, आपको नीट 2012 का क्वेश्चन है, नीट का। ओके, इसमें अपने को गिवन क्या है, अपने को कोई गैस दी हुई है जो क्या कर लेते, 3 टाइम एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज हीलियम। हीलियम के इफ्यूजन से 3 गुना ज्यादा टाइम वो अपने का लेती है। अपने को उसका मोलिकुलर मास बताना है। ओके, मोलिकुलर मास अपने को उसका बताना है। तो मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो मैं अभी करवा के आया हूँ आपको, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ RA, जो अपनी ये गैस दी हुई है अननोन, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, RA अपॉन R हीलियम रेट लिख रहा हूँ, है ना। तो N आउट ऑफ A अपॉन TA अपॉन N आउट T हीलियम। अब आपको क्या पता है, N आउट तो दोनों का क्या है, सेम है। N आउट तो दोनों का क्या है, सेम है ना। इसके साथ साथ इसके फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा Pa अपॉन P हीलियम, साथ ही साथ मोलर मास ऑफ हीलियम आएगा ऊपर, और मोलर मास जो अपनी अननोन गैस है उसका आएगा नीचे। ओके, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रेशर गिवन नहीं है, तो प्रेशर तो सेम होगा, इनमें सेम कंसीडर करके चलेंगे। अब जो है बाकी मैं लिख रहा हूँ नीचे, आप देखें। टी हीलियम क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। टी हीलियम ऊपर चला जाएगा और TA अपना नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट M हीलियम अपॉन MA, है ना। अब आपको एक चीज दी हुई है, आप उस चीज को देख लें कि टाइम 3 गुना लगता है जो सर्टेन गैस है उसको हीलियम से। तो यहां मैं लिख रहा हूं जो अपनी बात है वो, कि जो टी हीलियम है ये क्या है, 3 गुना है किससे, टी हीलियम नहीं, रुके, टी हीलियम नहीं, जो TA है अपना, जो अपना TA है वो टी हीलियम से क्या है, 3 गुना है। ओके, तो मैं इस TA की जगह टी हीलियम लिख सकता हूँ। टी हीलियम लिख सकता हूँ कितना, 3T हीलियम लिख सकता हूँ मैं। ओके, अगर अब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा टी हीलियम से टी हीलियम कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 अपॉन सर्टेन गैस का मोलिकुलर मास में X यहाँ ले लेता हूँ, ए लेके चलता हूँ मैं, ए ही लेके चलता हूँ। ओके, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको मैं और सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/9 इज इक्वल्स टू 4/A। तो A मिलेगा मुझे 36 म्यू। आप इन बातों को समझ गए होंगे, आप इन बातों को समझ गए होंगे। A इक्वल्स टू 36 म्यू, तो अपना आंसर कौन सा होगा, B अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, आप जो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैथमेटिकली हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के आ जाने हैं अगर ये इस बार नीट में आया तो। चलिए एक और PYQ कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखें, एक और आपके सामने नीट का क्वेश्चन है ये 2016 का, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको गिवन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस है, एक कंटेनर में है। ओके, इसमें ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप्स
इन द टाइम रिक्वायर्ड टू वन हाफ ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन का आधा निकल जाता है, वन हाफ हाइड्रोजन का निकल जाता है, तो ऑक्सीजन का उतने ही टाइम में कितना हिस्सा, कितना पार्ट निकल जाएगा, है ना। तो वही मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आर ऑक्सीजन अपॉन आर हाइड्रोजन। ओके, आर ऑक्सीजन अपॉन आर हाइड्रोजन, एन ऑक्सीजन अपॉन टाइम, और एन हाइड्रोजन अपॉन टाइम। ठीक है, पी ऑक्सीजन ऊपर ही आएगा, पी हाइड्रोजन नीचे आएगा, बट एम हाइड्रोजन ऊपर आएगा और एम ऑक्सीजन नीचे आएगा। आप इन बातों को देख लेंगे। यही वो क्या है, फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखवाया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन फॉर्मूले से करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे प्रेशर तो दोनों में सेम है। ओके, टाइम भी ये कह रहा है कि जितने टाइम में हाइड्रोजन आधा हो रहा है उतने ही टाइम में ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा, तो टाइम भी तो सेम रहेगा। ओके, और अब आपको क्या गिवन है कि जी हाइड्रोजन निकलता है 1/2, आधा हो जाता है, तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा, तो मैं 1/x लिख लूं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोजन तो 1/2 हो जाता है, ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 1/x से निकलेगा। इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन ऑक्सीजन का 32। ओके, इसको मैं सोल्व करने चलूं तो आप देखेंगे 2/x, इतनी मैथमेटिक्स आपको आ जानी चाहिए कि 2 ऊपर चला जाएगा। 2/x इज इक्वल्स टू √1/16। आप इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4/x² इज इक्वल्स टू 1/16। ओके, आप इसमें और सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे x² इज इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल्स टू 8। आप यही पाएंगे, x इज इक्वल्स टू 8, अपना ये निकला, x इज इक्वल्स टू 8। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, देखें यहाँ पुट करूंगा 1/x की जगह, 1/x ही तो निकली थी, क्या 1/x ही तो बाहर निकली थी। ये ऊपर जो मैं वैल्यू लिखता हूँ, एन नोट क्या है, बाहर निकलने वाली जो है क्वांटिटी वही है, तो nx अपनी बाहर निकली थी, तो nx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। तो 1/8 मेरा आंसर कहाँ है, ये रहा, ए अपना आंसर है, ए अपना आंसर है। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन का हाफ जितने में निकलेगा उतने में 1/8 पार्ट इसका ऑक्सीजन का भी निकल जाएगा। ऑक्सीजन का 1/8 क्यों निकलेगा, कम क्यों निकलेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इतना कम क्यों निकला, हाइड्रोजन का तो 50% निकल गया, क्योंकि ऑक्सीजन का वजन भी तो बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन का 32 मोलिकुलर मास है, हाइड्रोजन का 2 ही होता है। ओके, इसलिए उसका वजन ज्यादा है तो वो धीरे धीरे दौड़ेगी, तो धीरे धीरे बाहर निकलेगी, है ना। ये सेम ही क्वेश्चन आपका अभी हमने कर लिया था फॉर्मूला, वही दो फॉर्मूले आपको करवाए थे मैंने फाइनल में, वो दो फॉर्मूले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।